हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राजपूती पोशाक में गुणा कैसे बराबर निकाला जाता है। इस पे मैं आपको 3-4 टिप्स बताऊंगी फ्रेंड्स, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे पहली जो टिप्स रहेगी वो रहेगी हमारी मशीन के बारे में। तो इस तरह से मशीन के फुट को आपको हिलाकर देख लेना है फ्रेंड्स, कहीं लूज़ ना हो गया हो, क्योंकि अगर जब जैसे जैसे हमारी मशीन पुरानी हो जाती है तो कभी कभी क्या होता है, हमारी मशीन का फुट लूज़ हो जाता है, जिससे भी हमारी सिलाई बराबर नहीं आती है, तो हमारा गुणा बराबर नहीं निकलता है। तो अगर आपका मशीन का फुट लूज़ हो गया हो तो आप पहले मशीन के फुट को चेंज कर ले। फिर जो दूसरी टिप्स रहेगी फ्रेंड्स, वो रहेगी मेरी बिगनर्स के लिए। बिगनर्स से मैं यही कहूँगी फ्रेंड्स, अगर आप बिगनिंग स्टेज पे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। और अगर आप राजपूती पोशाक पहनते हो तो उस पर जो ओढ़नी आती है फ्रेंड्स, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कोर लगाए, यानी लेस लगाए, जिससे कि 7 मीटर तक अगर आप सिलाई सीधी लगाओगे तो आपकी सिलाई सीधे आने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब हम सबसे पहले मगजी की सिलाई लगाएंगे, यानी हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले देखिए, मगजी के दोनों हिस्से को आपको इस तरह से मिला लेना है। ये हिस्से हमारे सीधे रहेंगे, यानी नीचे की साइड हमारा कपड़ा उल्टा रहेगा। फिर सामने वाली मगजी को इस तरह से आपको उल्टा पलटना है, और ये जो तिरछा हिस्सा होता है फ्रेंड्स, वो आपको बाहर की साइड रखना है, यानी जहाँ से हमारा मगजी का कपड़ा मिलता है वहीं से आपको सिलाई लगानी होती है। तो आप इस तरह से तिरछी सिलाई लगाएं। इस मगजी कटिंग और स्टिचिंग पे मेरा डिटेल वीडियो है फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाके ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छी वीडियोज़ है वो मेरी। और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो मगजी का, इस तरह से आप कटिंग कर ले। जॉइंट आपको एकदम अच्छे से लगाना है फ्रेंड्स, जॉइंट सही नहीं लगता है तो हमारे मगजी में बैलेंस पड़ जाते हैं। और अगर आपकी किनारी वाली साइड से अगर आपने कपड़े का जॉइंट लगाया हो तो इस तरह से, जैसे मैंने छोटे छोटे 2-3 कट्स लगाए हैं अंदर की साइड, वैसे आप भी लगा दें। और फिर इस तरह से नाखून से प्रेस कर ले। ये मेरा जॉर्जेट के फैब्रिक की मगजी थोड़ी मुश्किल से जमती है। फिर जो फ्रेंड्स, मगजी का जो सबसे लंबा हिस्सा है उसे आपको इस तरह से मगजी के ऊपर इसी तरह से पलट लेना है, और आगे की साइड से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है जैसे मैंने लगाई थी। और इसी साइड से हम मगजी को लगाना स्टार्ट करेंगे। और फिर अब हम गुणे की कटिंग करेंगे। तो गुणा आपको आगे से कहीं से तिरछा वगैरह लगे तो आप इस तरह से गुणे को बराबर कर लें। गुणे की भी कटिंग आपको एकदम अच्छे से करनी है। अगर गुणे की कटिंग अच्छे से नहीं होती है फ्रेंड्स, तो गुणे में भी बेलन पड़ जाती है। तो गुणा कैसे बनाया जाता है उस पर भी मेरा डिटेल वीडियो है फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उससे भी जाकर ज़रूर देखिएगा। अब फ्रेंड्स देखिए, मगजी का जो सबसे लंबा हिस्सा होता है उसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, और नीचे की साइड ये मगजी का कपड़ा हम आधा इंच बाहर की साइड रखेंगे, क्योंकि हम मगजी फोल्डिंग वाली बनाएंगे। और देखिए, सबसे पहले आपको इस तरह से जॉइंट के पास आना है, मगजी के जॉइंट के पास। फिर देखिए इस तरह से पलटना है आपको। अब देखिए, यहाँ से एकदम अच्छे से आपको देखना है, यहाँ पे हमारी बेलन नहीं पड़नी चाहिए। अगर आपकी मगजी पे स्टार्टिंग से ही बेलन पड़ जाएगी फ्रेंड्स, तो आपकी पूरी मगजी में बेलन पड़ेगी। तो जो स्टार्टिंग का जो जॉइंट होता है हमारी मगजी का, वहाँ तक आपको बेलन बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। इस तरह से देखिए, स्टार्टिंग का जो फर्स्ट जॉइंट होता है वहाँ तक आपको मगजी को जमा के देख लेना है। तो ये देखिए, हमारे जो पहले जॉइंट है वहाँ तक हमारी बेलन नहीं पड़ रही है, तो मगजी हमारी मतलब पूरी मगजी में बेलन नहीं पड़ेगी। और फिर देखिए, ये जो हमारा गुणा होता है फ्रेंड्स, इन्हें इस तरह से खोलने के बाद गुणे को हल्का हल्का सा खींचना होता है। पहले ये देखिए, गुणे की सिलाई को आपको एकदम अच्छे से खोल लेना है। अब देखिए, गुणे को आप इस तरह से हल्का हल्का सा खींच ले, क्योंकि फ्रेंड्स गुणे में कड़प होती है, तो इस तरह से अगर हम नहीं खींचते हैं तो गुणे में बेलन पड़ने के चांस रहते हैं। तो इस तरह से आप आप कोई भी गुणा लगाए, अगर कॉटन का भी गुणा लगाते तो आपको हल्का हल्का सा इस तरह से खींच लेना है। और जब भी आप मगजी पर गुणा लगाएं तो आपको मगजी को नहीं खींचना है, सिर्फ गुणे को खींचना है। और गुणे को भी ज़्यादा नहीं खींचना है फ्रेंड्स, हल्के हाथों से आपको गुणे को खींचना होता है। और गुणे के बीचों बीच आपको सिलाई लगानी है। और जो हम गुणे की चौड़ाई रखते हैं कटिंग करने के टाइम, वो रखते हैं हम 1.25 इंच की। और इस तरह से आपको सिलाई लगानी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, तीसरी टिप्स है हमारी कि नीचे की साइड हमें धागे को बिना मैचिंग का रखना है, यानी जिस कलर का आपका कपड़ा हो उस कलर का कपड़े का नीचे का धागा नहीं रखना है, यानी थोड़ा अलग रखे, जिससे आप पोशाक पर जब सिलाई लगाएंगे यानी मगजी को अटैच करेंगे तो आपको आसानी रहेगी, और सिलाई आपके गुणे की सिलाई आपको आराम से दिखाई देगी, तो आप गुणा भी आपसे बराबर निकलेगा। और इस तरह से आपको मगजी को तैयार करना है। और
और सबसे मेन जो चीज़ है वो है चीज़ फ्रेंड्स, आपको सिलाई सीधी लानी है। जब तक आपकी सिलाई सीधी नहीं आएगी तब तक आपका गुणा बराबर नहीं निकलेगा। तो आपको सिलाई सीधा लाना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है फ्रेंड्स। ये आपको प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी सिलाई सीधी नहीं आएगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और नीचे का धागा आप बिना मैचिंग का रखें। और जब हम गुणे पर सिलाई लगाएंगे, यानी जब हम पोशाक से मगजी को अटैच करेंगे, तो ये जो हम सिलाई लगाएंगे ये लगाएंगे हम बाहर की साइड, यानी ये जो हमने फोल्डिंग वाला कपड़ा रखा है उस साइड लगाएंगे। और इस साइड आपको नहीं लगानी, ये हमारी मगजी है। अगर इस साइड आपने सिलाई लगा ली तो आपका गुणा दब जाएगा। तो आपको सिलाई लगानी है ये बाहर की साइड। तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैं निशान करके आपको बता रही हूँ, आपको बाहर की साइड सिलाई लगानी होती है। अब देखिए थोड़ा मैंने कैमरे को जूम कर लिया है। तो अब आपको जो कपड़े हैं, जो हमारा मेन फैब्रिक होता है, यानी कुर्ती, काचली, लहंगे का जो भी हमारा मेन फैब्रिक होता है, उसकी सिलाई जब हम मगजी को अटैच करते हैं तो आपको सिलाई रखनी है सिर्फ 1/2 इंच, यानी हमारे मेन फैब्रिक को कपड़े सिलाई में लेना है 1/2 इंच तक। तो ये देखिए मैंने इस तरह से निशान कर लिया। तो इतना ही आपको पूरे मेन फैब्रिक को सिलाई में लेना होता है। तो इतना ही आप सिलाई में लें। फिर देखिए इस तरह से गुणे को फोल्ड कर लेना है सबसे पहले। और इस तरह से फोल्ड करने के बाद आपको इस तरह से मेन फैब्रिक पर आपको मगजी को रखना है। और मेन फैब्रिक की जो सिलाई है वो आपको 1/2 इंच तक ही लेनी है। और इस तरह से हम बाहर की साइड गुणे मगजी की सिलाई लगाएंगे, यानी मगजी पर सिलाई लगाएंगे। और आधा इंच तक थोड़ा कपड़ा आपको बाहर की साइड रखना है, क्योंकि जब आप साइड की सिलाई लगाओगे तो आधा इंच तक मगजी का कपड़ा बाहर की साइड रहेगा, तो आपके लगाने में आसानी रहेगी, साइड की सिलाई लगाने में आसानी रहेगी। और फिर इस तरह से आप जितना भी मोटा या पतला गुणा निकालना चाहते हो उस हिसाब से आप निकाल ले गुणा। और ये देखिए इस तरह से आपको जो मेन फैब्रिक का कपड़ा होता है वो इतना ही आपको सिलाई में लेना है। चाहे आप राजपूती कुर्ती सिले, कांचली सिले या राजपूती लहंगा सिले, आपको इतना ही कपड़ा सिलाई में लेना होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। ये है हमारी गुणे की सिलाई। तो गुणे की सिलाई हम इस फुट के अंदर रखते हैं। ये देखिए ये जो फुट है हमारा, इस फुट के अंदर हम रख के इस तरह से हम सिलाई को लगाते हैं, इस डिस्टेंस के हिसाब से। ये देखिए इस तरह से, यानी इस फुट के अंदर ये जो हमारी मेन जो सबसे पहली गुणे की सिलाई है वो हमारी इस फुट के अंदर जाती है। यानी ये जो आपका आई कांटेक्ट है वो आपका इस साइड वाले फुट पर रखना है। तो ये देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से आपको सिलाई लगानी है। और ये देखिए मैंने जिस तरह से डिस्टेंस से सिलाई लगाई उसी डिस्टेंस से आपको सिलाई लगानी है, जिससे आपका गुणा ना ही तो ज़्यादा पतला आएगा और ना ही ज़्यादा मोटा आएगा। और कहीं से कपड़ा आपको आगे पीछे या तिरछा वगैरह लगे तो इस तरह से आप कटिंग कर लें। और फ्रेंड्स, जब भी आप गुणे की सिलाई लगाएं, यानी गुणा निकाले पोशाक पर, तब आपको मशीन थोड़ी धीरे धीरे चलानी है। मतलब आप जब बिगनिंग स्टेज पे हो, जब आपसे गुणा बराबर नहीं निकलता है, तो आप मशीन को थोड़ा धीरे धीरे चलाएं। बाकी बाद में आपको आदत पड़ जाएगी तो आप फास्ट मशीन चलाओगे तभी भी आपका गुणा बराबर निकलेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप मशीन को थोड़ा गुणा निकालते वक्त धीरे धीरे चलाएं, जिससे आपका गुणा भी बराबर निकलेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो ये देखिए इस तरह से आपको गुणे को निकालना होता है। ये देखिए फिनिशिंग आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, फिनिशिंग हमारी कितनी अच्छी आ रही है। तो इसी तरह से आपको भी फिनिशिंग से ही काम करना है। अगर आप अच्छे टेलर बनना चाहते हो तो आपको फिनिशिंग और फिटिंग का काफ़ी अच्छा ध्यान रखना होगा, क्योंकि कोई भी ग्राहक हमारी फिनिशिंग से और फिटिंग से ही खुश होता है। और देखिए फ्रेंड्स, फिनिशिंग आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी हमारी फिनिशिंग आई है। अब फ्रेंड्स हम मगजी पर सिलाई लगाएंगे, यानी फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो अगर आप 3 सिलाई इससे कंप्लीट करना चाहो मगजी को, तो इस तरह से आपको मगजी को जो फोल्डिंग वाला हमने कपड़ा रखा था मगजी का, उससे इस तरह से नीचे की साइड पलट लेना है। ये देखिए इस तरह से। पर मैं आपको 4 सिलाई से मगजी को फोल्डिंग करना और मगजी को कंप्लीट करना बताऊंगी, क्योंकि फ्रेंड्स मैं बिगनर्स को ध्यान में रखते हुए वीडियो को बना रही हूँ, इसलिए
3 सिलाई से बिगनिंग स्टेज पे जो है उनसे फिनिशिंग नहीं आ पाती है, पर 4 सिलाई से अगर वो सिलाई करेंगे तो उनकी फिनिशिंग एकदम अच्छी आएगी, जैसे कि टेलर जैसी फिनिशिंग आएगी अगर वो ध्यान से सिलाई करेंगे तो। और ये जो हमारी मेन फैब्रिक की सिलाई है उस पर आपको ये फोल्डिंग वाली सिलाई को नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपका गुणा दब जाएगा। तो ये जो हमने पहले मंगजी अटैच की जो सिलाई लगाई थी उसके पास में आपको सिलाई लगाना है, यानी उसके ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ाना है, नहीं तो आपका गुणा दब सकता है। और इस तरह से पूरी मंगजी को फोल्ड कर लेना है। तो आपको राजपूती पोशाक में मंगजी फोल्ड करके ही सिलाई करनी है, जिससे आपकी फिनिशिंग अच्छी आए। और फिर हम इस तरह से फिनिशिंग सिलाई लगा लेंगे। तो जो फ्रेंड्स फिनिशिंग सिलाई लगाने का जो तरीका होता है वो भी हमारा कुछ फुट के हिसाब से ही होता है, यानी आप ज़्यादा दूर या ज़्यादा पास में भी सिलाई लगाते हो तो दिखने में हमारी सिलाई अच्छी नहीं दिखती है। तो ये भी कुछ हमारा तरीका होता है। ये देखिए, हम इसे भी इस फुट के हिसाब से लगाते हैं, यानी इस फुट के मार्जिन के हिसाब से लगाते हैं। जब हम गुणा लगाते हैं तो गुणा की सिलाई करते हैं तो हम ये सामने वाली फुट के हिसाब से करते हैं, लेकिन जब हम फिनिशिंग सिलाई लगाते हैं तो हम इस फुट के हिसाब से हम सिलाई लगाते हैं। तो ये देखिए, इस बाहर वाले फुट को देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से हमारे गुणे के ऊपर रहता है और इस फुट के हिसाब से ही हम गुणे पर मंगजी पर सिलाई लगाते हैं, जिससे हमारी मंगजी की सिलाई ना ही तो ज़्यादा दूर आती है और ना ही ज़्यादा मंगजी के पास में आती है। और इस तरह से सिलाई लगाने से ही हमारी मंगजी पर काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स फिनिशिंग आप देख ही सकते हो, फिनिशिंग हमारी कितनी अच्छी आई है।